बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय। अब हम नारायण कवच का पाठ करेंगे और ये नारायण कवच का जो है ये श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में आया है और इसका शीर्षक है नारायण कवच का उपदेश। और मेरी इस नारायण कवच के पाठ को बहुत से लोग जो हैं प्रतिदिन भी करते हैं और इसमें भगवान के अवतारों का तो वर्णन हुआ ही है और साथ में भगवान के जो आयुध हैं, जो उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र और बहुत सी चीज़ें जिनसे कि भगवान ने मतलब ये रक्षा करते हैं, तो उनका भी जो है इसमें वर्णन है। उसको आप और मैं सब लोग जो हैं ध्यानपूर्वक मैं पढ़ूँगा और ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायासी जीतकर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, अब उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। ये नारायण कवच का उपदेश जो है, जब बृहस्पति जी जो हैं देवताओं को छोड़ करके, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, तो वो छोड़ करके चले गए, तो बिना गुरु के सब लोग परेशान हो गए, सब देवता जो हैं। तो इन्होंने त्वष्टा के पुत्र जो हैं विश्वरूप को जो है अपना गुरु बनाया और उन्होंने विश्वरूप ने जो है इनको नारायण कवच का उपदेश दिया था इंद्र को, इंद्र आदि देवताओं को। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि का न्यास करे। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रम से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की दो गांठों में न्यास करे। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, स का भौं के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करे। ये देखिए, यदि कोई भक्त जो है ये सब इसका सही तरीके से पाठ करना चाहता है, तो किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से आप जो हैं ये जितने ऊपर जो अब तक वर्णन हुआ है उसको सीख करके, सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसको सीख करके और उसको आप कर सकते हैं। जब भी आप पाठ करें तो ये सब करने के बाद जो उसके बाद पाठ शुरू करें। अब ये इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिवादी 8 सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन इसमें जो है पहले जो है कि भगवान जो हैं कैसे हैं, गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण रखे हुए हैं और अनिवादी 8 सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं।
8 उनके हाथ हैं, उनमें क्या क्या है, शंख है, चक्र है, ढाल है, तलवार है, गदा है, बाण है, धनुष है और पास या फंदा धारण किए हुए हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। जो भगवान का मत्स्य रूप हुआ, अवतार हुआ था, तो ये कह रहे हैं मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर वामन रूप में जो भगवान ने अवतार लिया था, वे पृथ्वी पर जब मैं रहूं, स्थल पर जब रहूं, मेरी रक्षा करें। और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। भगवान नरसिंह कहाँ कहाँ रक्षा करें? जब मैं किले में हूँ, जंगल में हूँ, रणभूमि में हूँ और विकट स्थानों में हूँ, वहाँ वहाँ मेरी नरसिंह भगवान जो है वो रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, और यज्ञ मूर्ति जो वराह का भगवान ने अवतार लिया था, वे कहाँ रक्षा करें? मार्ग में मेरी रक्षा करें। परशुराम जी पर्वतों की शिखा पर, और परशुराम जी के रूप में जो अवतार ग्रहण किया था, परशुराम जी कहाँ रक्षा करें? पर्वतों के शिखर पर। और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। जब मैं प्रवास में हूँ तो भगवान राम जो है अपने भाइयों के साथ जो है मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से भगवान नर नारायण कहाँ कहाँ रक्षा करे, ये बताया गया है। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, यदि योग में विघ्न आए तो वो भगवान दत्तात्रेय जो हैं वो मेरी रक्षा करें। भगवान दत्तात्रेय बहुत बड़े योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी। और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी ये रक्षा करें। और कपिल भगवान का जो अवतार हुआ था उनके लिए कह रहे हैं, ये त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, सनत ऋषि जो चारों भाई जो हैं ये कामदेव से। है गिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से। देखिए, यदि हम कभी भी मार्ग में चलते हैं और वहाँ पर कोई मंदिर बीच में दिखाई देता है, भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, हमें वहाँ हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। तो वो जो है, यदि ऐसा कोई नहीं करता तो वो एक अपराध होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं, है गिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से। देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, यदि हमारे से कोई सेवा का अपराध बन जाए तो उससे जो है देव ऋषि नारद हमारी रक्षा करें। और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। जो भगवान कच्छप जो समुद्र मंथन के समय भगवान ने अवतार लिया था, वो नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत्ते से, और भगवान का समुद्र मंथन के समय जो धन्वंतरी का अवतार हुआ था वो कुपत्थे से, हम जो उल्टा सीधा खा लेते हैं। जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, और भगवान ऋषभदेव जो हैं वो सुख दुख के और जो भय के जो हैं द्वंद्वों में हम फंसे रहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। यज्ञ भावन लोक का अपवाद से, जो लोक में अपवाद वगैरह होता है उससे यज्ञ भगवान हमारी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से, और बलराम जी किससे, जो हम मनुष्यों को जो कष्ट होते रहते हैं उनसे बलराम जी रक्षा करें। और शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गन से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से, और व्यास जी भगवान जो हैं व्यास जी के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ वो अज्ञान से, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मैं अज्ञानी न बना रहा हूँ। तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और परमात्मा से मेरी रक्षा करें। जो बुद्ध देव का अवतार हुआ था वो पाखंडियों से और परमात्मा से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। और जो कल्कि में अवतार होगा वो कैसे, कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। कलयुग के बहुत दोष हैं और उनका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में 2-3 जगह आया है। मैं इकट्ठा करके उनको आपको सुनाऊंगा किसी समय। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर
और सुबह के समय जो है, जो अभी जैसा ये प्रातःकाल का समय है, ब्राह्म मुहूर्त का समय है, तो उस समय जो है केशव जो है अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और जब कुछ दिन थोड़ा और चढ़ जाता है उस समय जो है गोविंद अपनी बांसुरी लेकर मेरी रक्षा करें। दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दोपहर का समय जो है सुदर्शन चक्र लेकर मेरी तीसरे पैर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, और सूर्यास्त के बाद भगवान ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व और तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पैर में श्री वत्स लाछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। 24 घंटे का जो है कार्यक्रम भगवान की कौन कौन से भगवान जो है किस किस समय हमारी रक्षा करें, ये इसमें आ गया है। सुदर्शन आपका आकार रथ, अब ये भगवान के जो आयुध हैं, जो उनके शस्त्र हैं। सुदर्शन आपका आकार चक्र यानी रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमाद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान ऐसा ही है। भगवान के हाथ में जो कोमाद की गदा रहती है, आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। भगवान के हाथ में जो शंख रहता है उनको कह रहे हैं कि मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एम यातुधान, परमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम, राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। वृद्ध, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वकेशेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया।
जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल लिए, मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्रकृतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। तो इस प्रकार आज जो है ये हमने भगवान के अवतारों के वर्णन से संबंधित जो भी अध्याय थे, ये 5 अध्याय जो हैं आज पूर्ण रूप से जो है पढ़ लिए। और उसके बाद जो है कल से हम भगवान के कम से कम एक अवतार की कथा कई अध्यायों में होती है, तो जैसा भी समय होगा उसके हिसाब से हम कल से भगवान के अवतारों की, जिन अवतारों का श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन किया गया है, उनकी अवतारों की कथा कल से पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय।